चलो ठीक है, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंसर्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली है L1। पहले मैं इसको अनकमेंट कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को मैं कोड भी साथ साथ में रन करके दिखा पाऊँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया है L1 जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं A, E, O और U। ठीक है, इंसर्ट क्या करता है, अगर सपोज करो मुझे पर्टिकुलर किसी पोजीशन में किसी एलिमेंट को ऐड करना हो, जैसे मान लो ये वॉवेल्स के लिस्ट है वॉवेल्स की, तो इसमें आई एलिमेंट मिसिंग है। ठीक है, अब मैं इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे आई एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इंसर्ट मेथड का यूज करूंगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे जो भी हमारी लिस्ट है। इसके बाद हम लिखेंगे L1 डॉट फंक्शन नेम मीन्स इंसर्ट, और इसके बाद यहाँ पोजीशन लिखेंगे, जैसे मुझे सेकंड पोजीशन पे ऐड करना है। और क्या ऐड करना है, आई, तो उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को मुझे ऐड करना है उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ इसको प्रिंट कर दूंगा Li। तो इस तरह से मेरा जो एलिमेंट है वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। पहले मैं इतना पार्ट इसको रन करके दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखो आउटपुट तुम लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मेरा जो लिस्ट है, पहले जो मैंने डिक्लेयर किया था उसमें AEOU था। ठीक है, और अभी मैंने इंसर्ट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे आई, सेकंड पोजीशन पे आई को मैंने ऐड किया है। सेकंड पोजीशन का मतलब सेकंड इंडेक्स, मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 2 पोजीशन में मैंने आई को ऐड कर दिया। अब हम लोग आगे का ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से कमेंट कर दे रहा हूं और इसके नीचे के पार्ट को रन करके दिखा रहा हूं। इसके नीचे मैंने एक लिस्ट ली है नंबर्स की, तो L2 इक्वल्स टू 1 2 3। इसके बाद मैंने क्या किया, 0 पोजीशन पे 10 एलिमेंट्स को ऐड किया। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग ऊपर कैरेक्टर्स की लिस्ट को ऐड कर रहे थे, सेम वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे नंबर्स की जो लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो सेम वही चीज है, 0 पोजीशन पे 10 ऐड हो जाएगा, यानी जो नई लिस्ट जनरेट होगी वो होगी 10, 1, 2, 3, मतलब 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसका आउटपुट यहां से हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये 0 पोजीशन पे 10 हो गया और बाकी 1 2 3 एज इट इज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको भी कमेंट करके नेक्स्ट वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करता हूं। तो पहले इसका कोड देख लेते हैं। इस कोड में क्या है, L3 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 एलिमेंट्स लिए हुए हैं नेक्स्ट लिस्ट में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट मेथड का यूज किया और -7 पोजीशन पे 0 एलिमेंट ऐड किया। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो -1 पोजीशन होता है वो लास्ट एलिमेंट होता है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और फिर हो जाएगा -7, मतलब सबसे पहले क्या ऐड हो जाएगा, 0। तो जो नई लिस्ट जनरेट होगी वो होगी 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे 0 1 2 3 4 5 6, ये नई लिस्ट जनरेट हो गई। तो ये है हमारा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है, तो इंसर्ट फंक्शन के थ्रू हम अपने लिस्ट में एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं और बाय पासिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, यानी कि हम यहाँ एलिमेंट की पोजीशन को पास करते हैं और उसके बेस पे हम एलिमेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, जबकि अपेंड में क्या था, लास्ट टाइम मैंने अपेंड बताया था। तो अपेंड क्या करता था, अपेंड फंक्शन जो भी एलिमेंट को ऐड करता था वो हमेशा लास्ट में करता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली है L1 जिसमें एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4 5। मैंने इस लिस्ट को प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा L1 डॉट पॉप 1, यानी कि 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद मैंने दोबारा इसको प्रिंट कर दिया लिस्ट 1 को। एक बार इसको रन करके दिखा देते हैं। तो देखो हमारी जो पहले लिस्ट थी वो थी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे। इसके बाद मैंने पॉप किया, 1 पोजीशन के एलिमेंट्स को रिमूव किया। तो मैंने यहाँ देखो, यहाँ पे जो 2 है 1 पोजीशन पे, वो एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो गया और जो नई लिस्ट आ गई वो हो गई 1 3 4 5। अब हम लोग आगे देखते हैं।
यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। और सपोज करो मैं लिस्ट लिया हूं L1, वही 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। और अगर मैं यहाँ लिखता हूं L1 डॉट पॉप और ब्रैकेट में मैं कोई पोजीशन नहीं लिख रहा हूं और सीधे इसको प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रहे। यहां देख पा रहे होगे 1 2 3 4, लेकिन लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट है वो नहीं शो कर रहा है। सब लोग देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे जो लिस्ट है 1 2 3 4 5, अगर मैं इस लिस्ट में पॉप मेथड का यूज करता हूं विदाउट एनी आर्गुमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव करेगा। यानी कि पॉप मेथड में अगर मैं पोजीशन मेंशन नहीं करता हूं आर्गुमेंट में, तो वो हमेशा लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर देगा। तो ये हमें ध्यान देना होगा। अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि अगर एक लिस्ट है और उसमें हम डायरेक्टली पॉप मेथड का यूज कर रहे हैं और हम यहाँ पे आर्गुमेंट में पोजीशन मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा। तो उस सिचुएशन में आउटपुट क्या होगा, जो हमारे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर एक L2 लिस्ट है जो एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और अगर मैं पॉप मेथड को यूज करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा। अगर मैंने लिस्ट एम्प्टी ली हुई है और मैं पॉप मेथड करता हूं तो एक एरर आएगा, क्योंकि पॉप मेथड में हमेशा हम इंडेक्स पोजीशन को मेंशन करते हैं, और अगर हम ब्लैंक यूज करेंगे मतलब एक इंडेक्स पोजीशन नहीं देंगे तो वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। लेकिन इस लिस्ट में क्योंकि ये एम्प्टी है तो उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इंडेक्सिंग वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे एक एरर आएगी। मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है, इंडेक्स एरर, क्योंकि पॉप मेथड में हमने पोजीशन नहीं दिया, इस वजह से वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, लेकिन लास्ट एलिमेंट तो उसमें है ही नहीं क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है। तो यहाँ देखो एक एरर आई, इंडेक्स एरर पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, मतलब हम डिलीट कर रहे हैं एक एम्प्टी लिस्ट से। तो क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है इसलिए पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, इंडेक्स एरर है। अब देखो जिस तरह से हमारा पॉप मेथड है उसी तरह से हमारा नेक्स्ट मेथड है रिमूव। दोनों मेथड जो होते हैं वो एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पॉप में हम इंडेक्स पोजीशन के बेस पे एलिमेंट को डिलीट करते हैं, जबकि रिमूव में हम क्या करते हैं, हम उस एलिमेंट को पास करते हैं जिसको हमें रिमूव करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, यू 3 टाइम्स यू है, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं तो ये एज इट इज लिस्ट शो कर देगा। अब मैंने यहां लिखा L1 डॉट रिमूव ए, तो यहां पे तुम लोग देख पा रहे होगे रिमूव मेथड में मैं एलिमेंट्स पास कर रहा हूं, पोजीशन पास नहीं कर रहा। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है कि पॉप में हम पोजीशन पास करते हैं लिस्ट की कि किस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं, जबकि रिमूव में हम पोजीशन पास नहीं करते बल्कि उस एलिमेंट को पास करते हैं। तो ये जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इस लिस्ट में ए एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा और उसके आगे के जो एलिमेंट है वो प्रिंट होंगे। मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे पहले जो लिस्ट है उसमें ए ई आई ओ और 3 टाइम्स यू है, और इसके बाद जब मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स ए को रिमूव कर दिया तो ए को छोड़ के आगे की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। सपोज करो मैं एक एलिमेंट रिमूव कर रहा हूं यू, ठीक है, लेकिन तुम लोग लिस्ट में देख पा रहे होगे ये यू का जो ऑकरेंस है वो 3 बार है। तो तुम लोग को ये बताना है कि इस लिस्ट में से ये तीनों यू हटेगा या फर्स्ट यू हटेगा या कोई नहीं हटेगा। कौन बताएगा? सर फर्स्ट यू हट जाएगा। एकदम सही है, फर्स्ट यू हटेगा। यानी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लिस्ट में जो एलिमेंट का फर्स्ट ऑकरेंस है वो हटेगा और बाकी एज इट इज रहेंगे। यानी कि अगर मैं इस लिस्ट में से यू को रिमूव करके प्रिंट करता हूं
तो जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मैं रन करके दिखा रहा हूं। देखो इस लिस्ट में क्या है, ए ई आई ओ और यू 3 टाइम्स था। तो फर्स्ट टाइम जहां पे हमको यू मिला फर्स्ट पोजीशन पे, यानी यहां पे, इसको इसने रिमूव कर दिया और बाकी के जो नेक्स्ट यू थे उनको एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सपोज करो मैं कोई ऐसा एलिमेंट रिमूव कर रहा हूं जो लिस्ट में नहीं है। जैसे मैं यहां डिलीट कर रहा हूं जेड, और लिस्ट में जेड है ही नहीं। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, कौन बताएगा? सर एरर आएगा। हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ये बिल्कुल सही है, एरर आएगी। और एरर क्यों आ रही है? यहाँ पे एरर आ रही है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर, एरर का मतलब क्या हो गया, हम जो ये एलिमेंट पास कर रहे हैं ये एक तरह की वैल्यू है और ये वैल्यू इस लिस्ट में मैच नहीं हो रही है। इस वजह से जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये वैल्यू एरर आएगा, यानी ये बताएगा कि ये एलिमेंट इस लिस्ट में है नहीं। ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं वो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो लिस्ट के जो रिमूव मेथड है, ये इसके कुछ मेन कॉन्सेप्ट थे। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है क्लियर मेथड। ठीक है, तो क्लियर मेथड क्या करता है इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं। इस लिस्ट को प्रिंट किया, फिर लिखा L1 डॉट क्लियर और दोबारा लिस्ट को प्रिंट किया। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमारे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको ये क्लियर मेथड क्या करेगा, रिमूव कर देगा और हमको एक एम्प्टी लिस्ट देगा। जैसे यहाँ लिस्ट में देख पा रहे होगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे। जब हमने क्लियर मेथड यूज किया तो ये लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया और हमको एक एम्प्टी लिस्ट दे दिया। नेक्स्ट मेथड काउंट मेथड। तो काउंट मेथड क्या करता है, तुम लोग एक्सेल में भी पढ़े होंगे। काउंट मेथड काउंट करके बताता है कि किसी एलिमेंट का ऑकरेंस कितनी बार है। जैसे मान लो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और फिर 1 1 2 टाइम्स। अगर मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे 1 कितनी बार आया है तो हमने क्या लिखा, प्रिंट L1 मतलब लिस्ट का नाम डॉट काउंट मेथड, और हम किसको काउंट करना चाहते हैं, 1 को, कि 1 कितनी बार आया है। तो जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को रन करूंगा तो 1 इस लिस्ट में कितनी बार है, 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी आउटपुट जो आएगा वो होगा 3। यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे आउटपुट है 3। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ नीचे वाले स्टेटमेंट को रन करता हूं तो यहाँ पे मैं किसका ऑकरेंस काउंट कर रहा हूं, 0 का। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि हमारे लिस्ट में 0 एलिमेंट कहीं है ही नहीं, इसलिए इसका काउंट यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्योंकि 0 एलिमेंट हमारे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो जब हम लिस्ट में काउंट मेथड को यूज करेंगे 0 पास करके तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0, मतलब इसका कोई ऑकरेंस नहीं है। तो देखो ये हो गया 3 जब हम 1 को चेक कर रहे हैं, और यहां हो गया 0 जब हम 0 पे चेक कर रहे हैं। खुशी त्रिपाठी, मैंने यहाँ पे 8 लिखा, स्क्रीन दिख रहा है ना? सर 8 लिखेंगे तो 0 आएगा क्योंकि उसमें है नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। तो ठीक है, ये हो गया तुम लोग का काउंट मेथड। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड कौन सा है। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है रिवर्स। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है जिसमें एलिमेंट्स हैं वॉवेल्स के, A E I O U 5 एलिमेंट्स है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं L1 डॉट रिवर्स, ठीक है, इसके बाद मैं दोबारा लिस्ट को जब प्रिंट करूंगा तो ये रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। देखो ये हमारे लिस्ट है, जब मैंने इसको रिवर्स किया तो हमारे लिस्ट असेंडिंग A E I O U इस फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही मैंने रिवर्स मेथड यूज किया ये इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर दिया। जैसे U पहले हो गया, फिर O हुआ, फिर I हुआ, फिर E और A हुआ। तो अगर हमें एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में शो करना है तो हम यूज करेंगे रिवर्स मेथड। सेम ऐसे ही मैंने एक और लिस्ट ली है L2 जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5।
मैंने L2 डॉट रिवर्स लिखकर इसको प्रिंट किया तो ये न्यूमेरिकल नंबर्स पे भी वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे हम कैरेक्टर्स को रिवर्स कर रहे थे, अगर मुझे नंबर्स को रिवर्स करना है, यानी कि मान लो मुझे रिवर्स ऑर्डर में इन नंबर्स के सीक्वेंस को शो करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, रिवर्स मेथड यूज करना है और दोबारा लिस्ट को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे 5 4 3 2 1 ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है सॉर्टिंग। अगर हम अपने अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स को या नंबर्स को सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट इन द सेंस ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं। जैसे पहले अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो पहले ए वाला आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो वो ए 1 2 3 4 5 इस तरह से असेंडिंग या इसका अपोजिट 5 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। तो अगर मैं एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं सॉर्ट फंक्शन का यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है ए जेड बी और डी। जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर डी होता है और लास्ट में जेड होता है। तो ये सॉर्ट फंक्शन जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, ए बी डी और जेड। तो ये कहलाता है सॉर्ट। यहां देख पा रहे होगे ए बी डी और जेड। तो देखो सॉर्ट और रिवर्स में कंफ्यूज मत होना। रिवर्स सॉर्टिंग नहीं करता बल्कि रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। अगर मैं यहां रिवर्स यूज करूंगा तो ये आउटपुट देगा डी बी जेड ए, उल्टा प्रिंट करेगा। लेकिन सॉर्ट क्या करेगा, उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में शो करेगा। जैसे ए आया, फिर बी आया, फिर डी आया, लास्ट में जेड आया।